यह कहानी एक टाइगर की है जो कि बेमिसाल ताकत और बिजली सी रफ्तार है उसके पास, जिसे जिले की पूरी सेना पकड़ना चाहती है। आखिर सीन में सेंगकोंग नाम का शिकारी दिखाया जाता है जो कि अपने बेटे को शिकार सिखाता है। सेंगकोंग शिकार के लिए जंगल जाता है। उसकी बीवी उसको रास्ते के लिए भोजन देती है। सेंगकोंग को जंगल पहुंचते ही टाइगर के निशान दिखते हैं। उसे पता चल जाता है कि टाइगर उसके आसपास ही है। जल्द ही टाइगर से उसका आमना सामना होता है और वो टाइगर पर गोली चला देता है। आगे सीन में सेना दिखाई देती है। सेना को जानवरों की खाल का बहुत शौक रहता है। वो जानवरों की खाल घर में सजाने का उपयोग करती है। तभी कुछ सैनिक टाइगर की खाल लेके आते हैं। जनरल टाइगर की खाल को गवर्नर को देने को बोलता है। जनरल कहता है अपने मेजर से कि उसकी एक टुकड़ी माउंट एवलन जंगलों में खो गई थी। कुछ दिनों बाद फॉरेस्ट वालों को उनकी लाश मिली। वहाँ टाइगर किंग होने की आशंका है। मुझे टाइगर किंग की लाश चाहिए। मेजर बोलता है मैं वादा करता हूँ कि मैं टाइगर किंग को पकड़ लूँगा। मेजर कुछ शिकारियों को जंगल में टाइगर किंग को पकड़ने के लिए भेजा है। माउंट एवलन के जंगलों में शिकारी दिखाई देते हैं जो कि टाइगर किंग को पकड़ने के लिए गए होते हैं। वहाँ पहुँचते ही शिकारियों को पंजों की निशान दिखाई देती है। शिकारी समझ जाते हैं कि टाइगर आसपास ही है। वो वहाँ जाल फंसाने और फंदा लगाने की बात करते हैं। उन्हें आशंका है कि झरना कहीं आसपास है और टाइगर भी आसपास ही है। वहाँ पर घेराबंदी करने का प्लान करते हैं। सेना ने शिकारी सेंगकोंग को भी बुलाया था। सेंगकोंग को भी शिकार करने के लिए बोलते हैं पर सेंगकोंग मना कर देता है। आगे सीन में दिखता है कि शिकारियों ने जो फंदा फंसाया था उसमें मादा टाइगर फंस जाती है और उसके बच्चे भी फंस जाते हैं। शिकारियों का सरदार किम जोन बहुत ही बेरहम था। उसने मादा टाइगर को गोली से मार दिया जो कि टाइगर किंग की फैमिली है। टाइगर किंग उनको पीछे से देख लेता है। सेंगकोंग को बेटा अपने पापा को शिकार करने के लिए बोलता है। वो बोलता है पापा आप शिकार क्यों नहीं करते? शिकार करेंगे तो हम लोग के पास बहुत सारा पैसा आएगा, सेना हमें बहुत पैसा देगी। मगर सेंगकोंग मना कर देता है। इसके पीछे बहुत बड़ा कारण होता है। उधर सेना मादा टाइगर के साथ फ़ोटो खिंचवाती है। सेना में बहुत उत्साह होता है कि उन्होंने मादा टाइगर को मार डाला था, लेकिन अभी टाइगर किंग जिंदा है। उधर मेजर और शिकारियों के बीच मीटिंग होती है जो कि टाइगर किंग को पकड़ने का प्लान बनाते हैं। किम जोन का साथी शिकार करने के लिए मना करता है। वो कहता है टाइगर किंग बहुत खतरनाक है, वहाँ हम लोग के जान का खतरा रहेगा, हमें वहाँ नहीं जाना चाहिए। तभी किम जोन वहाँ से चला जाता है। आगे सीन में दिखाता है कि सेंगकोंग का बेटा अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने जाता है। वो अपनी गर्लफ्रेंड को बताता है मैं एक दिन बहुत बड़ा शिकारी बनूंगा, हमारे पास बहुत पैसा होगा और हम शादी करेंगे। तभी जनरल वहाँ आ जाता है और मेजर से पूछता है अभी तक टाइगर किंग पकड़ा क्यों नहीं गया? मेजर बताता है कि वो पकड़ने में बहुत नज़दीक है, अब टाइगर किंग जल्दी पकड़ा जाएगा। वो अपने शिकारियों को माउंट एवलन के जंगलों में भेज दिया है। शिकारी टाइगर किंग को पकड़ने के लिए फंदे बिछाते हैं और उसके लिए उन्होंने उसके बेटे का शव वहाँ रखा था कि टाइगर किंग उसके बहाने वहाँ आएगा और फंस जाएगा। मगर टाइगर किंग ये पीछे से सारी चाल देख रहा था। उधर सेंगकोंग का बेटा अपने पापा से बोलता है कि मैं बहुत बड़ा शिकारी बनना चाहता हूँ, लेकिन उसके पापा उसको मना करते हैं कि शिकार में बहुत खतरा है। रात होती है और शिकारियों के फंदों में कुछ फंस जाता है। शिकारियों को लगा कि टाइगर किंग पकड़ा गया। शिकारियों जब फंदे के पास पहुँचे तो वहाँ टाइगर किंग नहीं बल्कि भेड़िए फंदे में फंसे हुए थे। टाइगर किंग ने एक बार फिर शिकारियों को चकमा दे दिया था और टाइगर किंग अपने बच्चे को लेकर अपने गुफा में चला गया। शिकारी किम जोन मैप में देखता है कि वो टाइगर किंग के बहुत आसपास है। शिकारी किम जोन शिकारी सेंगकोंग से मिलने गया उसके घर पर। शिकारियों ने सेंगकोंग के बेटों को बहला फुसला दिया
उसने बताया कि जो टाइगर किंग को मारेगा उसको बहुत पैसा मिलेगा। कुछ पैसे से वो बंगला ले सकता है, कार ले सकता है और शादी कर सकता है। सेंगकोंग टाइगर किंग का शिकार करने के लिए मना कर देता है, लेकिन सेंगकोंग का बेटा टाइगर किंग का शिकार करने के लिए तैयार रहता है। वो कहता है कि मैं आपके साथ टाइगर किंग का शिकार करने के लिए चलूँगा। ये सब कुछ सेंगकोंग को नहीं पता रहता। सेंगकोंग अपने पीछे समय में देखता है, टाइगर का शिकार करते समय उसने गलती से अपनी बीवी पे ही गोली चला दी थी, जिसके कारण उसकी बीवी की मौत हो गई थी। इसके चलते ही सेंगकोंग ने शिकार करना बंद कर दिया था। यही कारण है कि वो टाइगर किंग का शिकार करना नहीं चाहता। सेंगकोंग को डर है कि इस शिकार के बीच उसके बेटे का भी मृत्यु ना हो जाए। तुमको शिकारी नहीं बनना है, तुमको एक किसान की तरह रहना है। मगर सेंगकोंग का बेटा तो शिकार करना चाहता है, उसको बहुत जल्दी ढेर सारा पैसा चाहिए था। शिकारी किम जोन का साथी कहता है कि सेंगकोंग के बेटे को शिकार के लिए नहीं ले जाना चाहिए, वहाँ बहुत खतरा है, उसका जान जा सकता है। मगर किम जोन कहता है कि वो खुद तैयार है, हम उसको ज़बरदस्ती नहीं ले जा रहे हैं। हाकिम मेजर ने सेंगकोंग के बेटे को एक बंदूक दी और बोला, तुम शिकार के लिए तैयार हो। सेंगकोंग का बेटा बहुत खुश हो गया कि अब वो शिकार करने जाएगा और वो वहाँ से चला गया। अगले दिन सारे शिकारी और सैनिक टाइगर किंग का शिकार करने के लिए जंगल में गए। उधर सेंगकोंग ने अपने घर पे देखा कि उसका बेटा वहाँ नहीं है और उसे शक हुआ कि वो शिकार करने के लिए गया होगा। जैसे ही शिकारी जंगल में पहुँचे, टाइगर किंग सामने आ गया। उसने बहुत तेज दहाड़ लगाई। ये देखकर सारे शिकारी डर गए और भागने लगे। टाइगर किंग एक एक करके सारे शिकारी और सैनिकों को मार रहा था। सेंगकोंग का बेटा डर के मारे पेड़ के पीछे छिप गया। टाइगर किंग ने उसे अनदेखा करके आगे बढ़ा, लेकिन पीछे से एक सैनिक टाइगर किंग को मारना चाहता था। टाइगर किंग सैनिक को मारने के लिए आगे बढ़ रहा था। तभी सेंगकोंग के बेटे को लगा कि ये मुझे मारने के लिए आगे बढ़ रहा है। तभी उसने बंदूक चला दी और टाइगर किंग ने अपनी जान बचाने के लिए सेंगकोंग के बेटे को घायल कर दिया। किम जोन वहाँ आया और ये सब देखा, आश्चर्यचकित हो गया। सेंगकोंग के बेटे ने कहा, मेरे पिताजी को बुला दीजिए, वो मुझे बचा लेंगे। किम जोन ने कहा, हाँ ठीक है, मैं बुला के लाता हूँ। तभी भेड़िए वहाँ आ गए और किम जोन के बेटे को घसीट के अपने गुफा की तरफ ले गए। तभी टाइगर किंग वहाँ पहुँचा और किम जोन के बेटे को बचाया, लेकिन किम जोन का बेटा इतना घायल हो चुका था कि वो वहाँ पे मर गया। आगे सीन में दिखता है कि किम जोन जनरल के पास जाता है और कहता है, हमें आर्म फोर्स की ज़रूरत है, हम शिकारी इतने नहीं हैं कि टाइगर किंग का मुकाबला कर सकें, हमें और सैनिकों की ज़रूरत पड़ेगी। जनरल ने मंजूरी दे दी। सैनिकों के साथ टाइगर किंग का शिकार करने के लिए तैयार हो गया। उधर टाइगर किंग सेंगकोंग के बेटे को लेकर सेंगकोंग के पास गया और उसको वहाँ देकर वापस चला गया। असल में सेंगकोंग ने ही टाइगर किंग के माता का शिकार किया था। तब टाइगर किंग और उसकी साथी बहुत छोटी थी। सेंगकोंग ने उन दोनों को नहीं मारा और एक गुफा में छोड़ दिया था। सेंगकोंग का दिल टूट गया और टाइगर किंग का शिकार करने के लिए तैयार हो गया। उधर सैनिक जंगल में पहुंच गए और जंगल में जगह जगह लैंडस्लाइड बिछा के विस्फोट कर दिया। जगह जगह जंगल में विस्फोट कर दिया, जिससे टाइगर किंग को पता चल गया कि सैनिक यहाँ पहुँच गए हैं। टाइगर किंग सैनिकों का मुकाबला करने के लिए जंगल में पहुँच गया। वहाँ उसने जाकर सैनिकों का शिकार करना शुरू कर दिया। छुपकर किम जोन ये सब देख रहा था और टाइगर किंग के निशाना लगाया हुआ था। उसको एक मौका चाहिए था कि जब टाइगर किंग पे गोली चला सके। जैसे ही उसको मौका मिला, उसने टाइगर किंग पर गोली चला दी। टाइगर किंग घायल हो गया। शिकारियों ने उसे फंदों में जकड़ लिया। किम जोन उसे खुद मारना चाहता था कि उसे सारा पैसा मिले,
जैसे ही किम जोन टाइगर किंग पर गोली चलाने वाला था, तभी टाइगर किंग ने झपाटा मारा और शिकारियों को फेंक दिया और किम जोन पे झपट पड़ा। किम जोन पर एक ही बार में मार डाला। टाइगर किंग ने बाकी शिकारियों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, सिर्फ किम जोन को मारकर वहां से चला गया। टाइगर किंग बहुत ही घायल हो गया है। तभी सेंगकोंग वहां पहुंचा और टाइगर किंग को बताता है कि मैं तुम्हारा शिकार करूंगा, तुमको ये बता देता हूँ। तभी टाइगर किंग वहां से चला गया। सेंगकोंग ने अपने बेटे के शव को अपने घर में रख के अपने घर को आग लगा दिया। इसके साथ वो अपने बेटे का अंतिम संस्कार कर दिया और वहां से चला गया। जनरल वहां पहुंच गया और अपने सैनिकों को गुफा में जाने के लिए आदेश दिया। बर्फ गिरने लगी, लेकिन सैनिक धीरे धीरे पहाड़ियों पे चढ़ रहे थे। टाइगर किंग को ये सब पता है। कुछ सैनिक पैर फिसलने से पहाड़ियों से नीचे गिर गए। उधर सेंगकोंग भी टाइगर किंग के गुफा के पास पहुंच गया। सेंगकोंग ने टाइगर किंग को नमस्कार किया और उससे लड़ने के लिए आमंत्रित किया। टाइगर किंग ने स्वीकार किया। जैसे ही टाइगर किंग उस पर हमला करने वाला था, सेंगकोंग ने उस पर गोली चला दी और उसे घायल कर दिया। टाइगर किंग ने बहुत तेज रफ्तार के साथ उसके साथ चोटी से छलांग मार दी। टाइगर किंग और सेंगकोंग पहाड़ी के नीचे गिरते नजर आए। सेंगकोंग और टाइगर किंग का अंत हो गया। तो दोस्तों, आप लोग को ये कहानी कैसी लगी कमेंट में बताएं।